मेरे YouTube चैनल फैंसी बर्ड्स एंड कैटल। मैंने वैसे दूसरे परिंदों के बारे में काफ़ी आपकी मालूमात दी है, तो मैं आज ऑस्ट्रेलियन तोतों के बारे में, क्योंकि मैं लोग कमेंट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन तोतों के बारे में बताएं, तो मैं ऑस्ट्रेलियन तोतों के बारे में ब्रीडिंग है और इनकी रेट भी बिल्कुल अच्छे रेट होते हैं। ऐसे रेट नहीं होते कि बिल्कुल समझ में नहीं आए। देखिए, पालने को लोग एल्बिनो के पीछे भी लगे हुए हैं, दूसरे परिंदों के पीछे लगे हैं। मैं ये समझता हूँ एल्बिनो से बेहतर ऑस्ट्रेलियन तोते और फिंच हैं, क्योंकि एल्बिनो अगर आप लेंगे, पट्टे से तैयार करेंगे, 8-9 महीने आप ये खाएंगे और उसके बाद बड़े होंगे। आप जब मार्केट में इसको सेल आउट करने जाएंगे तो कोई इनके कस्टमर लेने वाला नहीं होता। अब इन लोगों ने चेन चलाई हुई है कि हम हमारे से ख़रीदें और हम ही को वापस करें पट्टे, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं होती। हम क्यों किसी को पट्टे वापस उनको करें? मार्केट उस हिसाब से देखी जाती है, मार्केट मिल जाए, परिंदे की वर्थ पता चले। तो मार्केट की वर्थ जब पता चलती है बर्ड्स की, जब ख़रीदार ले पीछे लगे। अब ये वाहिद परिंदा ऐसा है, ऑस्ट्रेलियन और फिंच और लुटिनो, लव बर्ड, फिशर, ये ऐसे हैं मार्केट में जैसे ये समझ लें कि होंडा 70, जिसकी मार्केट हमेशा यकसा रहती है। तो इनकी मार्केट भी ख़रीदार बहुत हैं इनके। असल में मार्केट का पता जब चलता है, ये जाल वालों से पता चलता है, जो मार्केट में जाल वाले ख़रीदते हैं, उनके पास क्या डिमांड है। उनके पास यही डिमांड होती है, इसके अलावा ना वाइड एल्बिनो की डिमांड है, ना ही कोई और दूसरे परिंदों की। क्योंकि एक ये लोगों ने उड़ाया हुआ है और ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये खुद ही सेल आउट करते हैं और ख़ुद ही बताते हैं कि ये इतने का, ये इतने का। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मैं आपको आप जब भी पालें कैलकुलेशन करके पालें। परिंदे ऐसे नहीं पाले जाते। परिंदे के बारे में मालूमात हो, कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, ये देखें, अगर आप एल्बिनो लेंगे, ये पहली बात तो सेट होते नहीं है। सेट होते हैं तो एक दफ़ा बच्चे देते हैं या 2 दफ़ा, फिर उसके बाद नहीं करते हैं। अब ये लोगों ने सोच लिया कि 25,000 के हैं, इसमें ये हमारी लेडीज़ भी हैं जो पालती हैं और कोशिश करती हैं कि ऐसा नहीं होता। 25,000 रुपये का परिंदा ज़रूर है, लेकिन इसकी मार्केट इतनी वो नहीं है। अगर आप मार्केट में अगर लेके पहुंच जाएं 10-20 पेयर, तो लोगों के हाथ में भूल जाता ख़रीदना लेके कि ये इस हिसाब से मार्केट, लेकिन इनकी ब्रीडिंग इतनी नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने ऑस्ट्रेलियन तोते, फिंच, इन पे तवज्जो दें। इसमें इनकम बहुत अच्छी है। इनकी इनकम का मसला ऐसा है, बड़े जो है ये एक वो होता है गेंग, एक वो होता है जो इनको लगवाता है कि इसकी मार्केट बढ़ गई है। लेकिन आप इनके पास बच्चे लेके जाएंगे तो आपके 100 नुक्स निकालेगा, क्योंकि रेड आइज नहीं है, कलेजी वाली आँखें हैं इनकी, ये आँखें नहीं है, ये नहीं है। आप हमें 7,000-8,000 कहते हैं। देख, उस हिसाब से आपको टोटल कस्टमर को नुकसान हो रहा है, जिसमें फ़ायदा नहीं है। अब ऑस्ट्रेलियन तोते 25,000 में आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो 25,000 में मेरा ख्याल, अगर इस वक्त जो है अच्छे तोते 750 रुपये में, अच्छे कलर के, खूबसूरत कलर के 750 के पेयर के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आप 20 पेयर भी डालते हैं और 3 बच्चों के हिसाब से लाएँ, 3 बच्चों के लाएँ, 20-60 बच्चे पैदा हो जाए। 30 बच्चे फ़ौरन ही निकलेंगे आपके। ऐसा नहीं होगा ये 4-6 महीने में आपने इधर डाला, 1-1.5 महीना लगेगा, सेट होंगे, ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। 60 बच्चों के अगर 500-600 से भी लगा लें, 30 पे के 18,000 रुपये हो गए। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे का किसी को मालूम हो तो पीछे लग जाएं। असल कारोबार ऐसा नहीं होता। आप कारोबार हमेशा इस तरह करें कि जो मार्केट में इसकी वर्थ हो और जो फ़ौरन ले। अगर आप किसी को बोलेंगे मेरे पास पड़े हैं, तो वो पहले बात तो कोई कहेगा बच्चे देते हैं, कितनी उम्र के हैं ये। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जितना बड़ा बर्ड्स होगा उतना ही बड़ा नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि फ़र्ज़ करें मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये है कि बर्ड्स बाज़ वक्त मर भी जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने 5 जोड़े 10 जोड़े वाइट के एल्बिनो के डाले, तो 10 जोड़ों में से अगर फ़र्ज़ करें 2 मेल मर गए, 2 फीमेल मर गई, तो ये आपको वक्त से दस्तियाब नहीं होंगी और ना ही मिलेंगी। तो आपको ये सबसे बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात, ये ब्रीडिंग का इतना इनकी तेज़ी नहीं है ब्रीडिंग में जितनी ऑस्ट्रेलियन फिंच की है। आप कम से कम 25-30 जोड़े डाल दें, इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने बाद अर्निंग शुरू हो जाएगी। इनकी तो अर्निंग आप सोचेंगे जब बिकेंगे, जब देंगे, जब की बात है कि जब 25,000 में पट्टे नहीं लेता कोई भी मार्केट में, कोई भी। ये सब रूमर से बेकार की बातें हैं। मैंने सब कुछ देखे हैं, सब कुछ पाले हुए मैंने, और सब कुछ देखा है। मैं हरगिज़ आपको ये मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा, जो लोग ये कर रहे हैं काम, एल्बिनो के लिए बिल्कुल हाथ ना डालें और ना ही पालें। ठीक है, 1-8 जोड़ा ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, तजर्बे के लिए 1-2 जोड़े ले लें, लेकिन इसमें एल्बिनो में इतना फ़ायदा नहीं है जितना ऑस्ट्रेलियन और फिंचेस वगैरह में। और अब ज़रूरी नहीं है कि आप एल्बिनो 5 जोड़े डाल दें, 5 के 5 सेट हो जाए। मुश्किल से 1-2 सेट होते हैं। मेरे पास भी थे, मैंने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन ये बहुत कम, 1-8 बच्चा निकालते हैं, 2 बच्चे निकालते हैं। बाज़ अंडे देते तो ख़राब कर देते हैं, बच्चों को भी भराते नहीं है, तो ये बेकार है। मैं आपको बिल्कुल ये कहूँगा कि आप ऑस्ट्रेलियन तोते और फिंचे और ये लुटिनो, फिशर और लव बर्ड, ये मार्केट में इन है। ये मार्केट में कहीं पे भी जाएंगे, कहीं कोई भी होगा फ़ौरन ख़रीद लेगा, कोई इसमें इशू नहीं है। और ये इनकी ब्रीडिंग भी सही है। एल्बिनो से बनिस्बत आपको कमाना है तो आप ये एल्बिनो ना डालें, बल्कि लुटिनो डाल दें, फिशर डाल दें और ये फिंच ऑस्ट्रेलियन तोते। मैंने बताया 1-1.5 महीना लगता है। ऐसे पट्टे लें जो आपको 1-1.5 महीने में ब्रीडिंग कर दें। मैं आज आपको एक नया सेटअप अपना शुरू कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन तोतों का। ये मैंने घर पे लगाया, वैसे मेरे पास दूसरी जगह पे है लगे हुए, लेकिन मैं अपने घर पे लगा रहा हूँ। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि
बर्ड्स कौन से रखने चाहिए और किस उम्र के रखने चाहिए, क्योंकि लोगों ने मेरे से बहुत बोला मैं ऑस्ट्रेलियन के तोते बताता नहीं हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन तोते कौन से कलर इन है और कौन से तोते रखने चाहिए और कौन से मेल होने चाहिए और फीमेल किस तरह की होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं लेके आया हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी मालूमात बताऊंगा। और आप कोशिश यही करें कि फिंच और ऑस्ट्रेलियन तोते डाल दें। फिंच के भी माशाल्लाह 1100-900 रुपये रेट चल रहे हैं पट्ठों के, और बड़ों के जो है ना 1200 रुपये चल रहे हैं, 1200, 1400, 1500 जैसे भी है। और जो ऑस्ट्रेलियन तोतों की भी रेट अच्छे हैं माशाल्लाह। तो और ये हाथ के हाथ बिक जाते हैं, 100-200 कोई मसला नहीं। और अगर हैं तो फ़ोन कर दें, मेरे को बता दें, मैं आगे आपसे ख़रीदूँगा पट्ठे अगर ऑस्ट्रेलियन तोतों के होंगे, अच्छे रेट में दे दूँगा और अच्छे रेट से अपने उठा लूँगा मैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलियन तोते किस तरह पेयरिंग करनी चाहिए और किस तरह पेयरिंग करनी चाहिए। ये कॉलोनी ब्रीड में भी रह सकती हैं। देखिए कॉलोनी के अंदर ज़्यादातर नुकसान उन बर्ड से होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, रेड आइज़ हैं, कॉलोनी में न डालें, क्योंकि कॉलोनी में डालेंगे तो ये लड़ जाते हैं। इनको रेड आइज़ को मैं आपको कहूँगा, एडवाइस यही करूँगा सिंगल केज में डालें, और बाकी बच्ची जो मिक्स हैं वो उसके अंदर डालें, वो उसमें लड़ाई वड़ाई नहीं करते। और लेकिन रेड आइज़ जो है लड़ाई करती है, वाइट रेड आइज़ वो, और ये आपस में लड़ जाते हैं, जिससे बच्चों को मार देती हैं, अंडे फेंक देती हैं। तो हर किस कॉलोनी में ना डालें। एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये दे दी है। दूसरे मैं आपको बताता हूँ कि किस उम्र के तोते होने चाहिए और किस तरह के होने चाहिए जो ब्रीडिंग कर सकें और आपको फ़ायदा पहुँचा सकें। चलें मैं दिखाता हूँ आपको। हेलो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन से तरीके के नर होने चाहिए, कौन सी मादी होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। और वही आपको रखने हैं, जो मैं बता रहा हूँ वही करिएगा, तो उसमें आपको कामयाबी होगी। देखें, ये है नर, अच्छे लाइट कलर का है, बहुत प्यारा खूबसूरत है, लेकिन ये बड़ा नर है। ये देख सकते हैं बिल्कुल नीली गहरी नाक है इसकी, और ये फुल बड़ा नर है। मतलब ये एक्सपीरियंस है। इसकी मादियाँ दी होंगी तो हो सकता है कि कोई भी मैंने तोड़ के मैंने इसके जोड़े बनाने। ये फुल एक्सपीरियंस याफ्ता नर है। बहुत तजर्बाकार नर जो होता है बहुत कामयाब होता है। पट्ठे जो होते हैं वो अपना तजर्बा करने में टाइम निकालते हैं, जिसकी वजह से सेट नहीं होती। ये पुराना नर होगा, बड़ा नर होगा और पट्ठी मादी होंगी तो ये नर फ़ौरन सेट करेगा। ये नर देख लें आप, इस कलर के नर और नीली नाक के बड़े नर, ये सफ़ेद रिंग आए हो आँख के अंदर, बड़े फुल नर हो, अच्छे खूबसूरत हो। तो कलर अभी आपको अच्छे खूबसूरत लेने हैं, चाहे 50 रुपये ऊपर मिले। मैं आपको बता दूं, इसमें हरा नहीं चलेगा, दूसरे कलर नहीं चलते। ये बिल्कुल मार्केट में हरे कलर को अगर ज़्यादा निकल जाते हैं बच्चे तो फिर जाल वाले पे ख़रीदने से इनकार कर देते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि अच्छे कलर के लें और ख़ूबसूरत कलर के लें। जैसे इसका पीला सर है, पूरा ये क्रीम कलर का है, अच्छा नर है, बहुत बड़ा नर है, तजर्बेकार बड़ा नर, पट्टा नहीं है। पट्टा भी दिखाऊंगा आपको मैं ये छोड़ता हूँ एक मेल, ये आपको मैं बता दिया मैंने, ये एक मेल छोड़ दिया मैंने ऊपर। देखें, ये फीमेल है, इसने एक दफ़ा भी अंडे नहीं दिए हैं। बिल्कुल फीमेल ताज़ी बिल्कुल है, बिल्कुल जवान है। ये देखें, बूढ़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, जवान है, दरमियानी है, बिल्कुल रिंग आंखों पे आया हुआ है, वाइट नाक है, खूबसूरत है, पूरे फ्रोजी कलर है। ये मार्केट में तेज़ी से बिकते हैं। और ये देख लें, बेहतरीन नर है। मैंने बड़ा नर छोड़ा, पट्ठी मादी छोड़ रहा हूँ मैं इनके साथ, जितने भी हैं बड़े नर और पट्ठी मादी छोड़ूंगा, ताकि जल्द से जल्द जोड़े लगे और अंडे बच्चे करें। और क्योंकि तजर्बाकार नर होता तो वो जल्दी जोड़ लगाने पर मजबूर करता है मादी को, तो इसलिए मादी जोड़ खा जाती है इससे, नर से। तो पट्ठा होगा तो इससे उसके बाज़ वक्त मारती भी है, तो इससे बच्चा डरता, बड़ा नहीं डरता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तजर्बाकार हो तो वो तजर्बाकार नर के साथ इसको मादी को छोड़ रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह ताला ये एक जोड़ा मैंने छोड़ दिया है, ये ऊपर चला गया। अब मैं आपको बता दिए सारे कलर, मैं बता दूँ आपको जो कलर आपको छोड़ दें। और ये सब पट्टे हैं, सब पट्टे। ये देखें, ये जवान मादी है, ये भी पट्टी है, ये पहली दफ़ा ब्रीड करेगी, ये भी पट्टी मादी है। ये देखें, ये मार्केट में वैसे पाइट कहलाता है, ये पाइट नहीं है, ये अर्ली क्वीन है, ये अर्ली क्वीन है। ये देखें, ये मार्केट से गायब हो रहे हैं आस्ते आस्ते, इनकी नस्ल ख़त्म हो रही है। इसका मेल और फीमेल तलाश करने में आपको बड़ा दिक्कत पेश आएगी। इसकी नाक जो होती है मादियों की तरह होती है मेल की। ये देखें, रेड सिंग नाक है, ये अर्ली क्वीन है। ये इसकी नाक जो है समझ में नहीं आएगा नए पालने की। ये है मेल, 100% मेल है और अच्छा मेल है, जवान मेल। देखिए खूबसूरत कलर है। ये अर्ली क्वीन है, ये पाइट नहीं है। ये भी मैंने लिए हैं ताकि छोड़ें, ताकि अच्छे बच्चे क्रॉस करें तो अच्छे बच्चे निकलें। ये भी मैंने छोड़ दिया। ये देखें,
ये दूसरी फीमेल है, पट्टी फीमेल है, एक दफ़ा भी अंडे नहीं दिए। मैंने सारी वही मादी ख़रीदी हैं और पैसे ज़्यादा दे के मैंने ख़रीदी हैं, लेकिन ये कि मैंने माल अच्छा लिया है। ये भी देखें बेहतरीन मादी है और ये पहली दफ़ा ब्रीड करी, जवान है। बस को मुश्किल से मेरे यार मुश्किल से इसको 20 दिन के अंदर मैंने तोते छोड़े, 20 दिन के 25 दिन के अंदर इनको अंडे देने चाहिए इंशाल्लाह ताला। देखिए ये मादी बिल्कुल अच्छी कलर की खूबसूरत है, पीले सर की। इस कलर के तोते लें, ऐसे तोते नहीं लें हरे या मरे हुए तोते, ऐसे नहीं, बस अच्छे ले लें। और ये खूबसूरत कलर जो मार्केट में आपको भी अच्छे लगे और दूसरे देखने वालों को भी। ये मैं मादी भी छोड़ा। देखिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये होता पाइट, इसको कहते हैं पाइट। ये है मेल, पट्टे का मेल है, जवान है, बिल्कुल तैयार है, अच्छा नर है, मेल है, ये टाइट है, अच्छा खूबसूरती। पाइट ये होता है, पाइट ये कलर के कहलाते हैं। ये हल्के हल्के क्रीम कलर के और शेडो इस तरह के ये कहलाता है पाइट। ये अच्छा नर है, खूबसूरत नर है, जवान नर है, बेहतरीन, पहली दफ़ा ब्रीड कराएगा ये। ये भी देखें फीमेल है, अच्छी फीमेल है, बड़ी फीमेल है, बड़ी मादी है। ये अंडे दे चुकी है, अभी मैंने ले लिया किसी के बोलने से, लेकिन ये मैं ब्रीडिंग कर चुकी है। अब ये देखना है कि क्या ब्रीड करती है नहीं करती है। बड़े में ख़तरा ही होता है, क्योंकि इसका पता नहीं होता कि इसने अंडे खाएं, बच्चे खाएं, क्या है क्या नहीं है, इसका इतना वो नहीं है। लेकिन मैंने इसको बोला, बहुत कह रहा था कि बहुत अच्छी मादी है, मेरे पास बच्चे कर रही है, तो मैं इस चक्कर में ले लिया। लेकिन आप हरगिज़ बड़ी मादी ना खरीदें, इसमें 100% डिफ़ॉल्ट होता है सब मादियों के अंदर जो बड़े बेचते हैं। 100% या तो अंडे नहीं देती हैं, बच्चे देती हैं तो खिलाती नहीं है, या फिर अंडे पी जाती हैं। तो इसलिए मैंने ले तो लिए, लेकिन ये फुल मादी है, बिल्कुल बड़ी मादी है। अब ये देखना, लेकिन कलर खूबसूरत है, मैंने इस वजह से ले लिया। मैं देखना है कि क्या करती है। अब मैं आपको फिर एक दफ़ा भी बोल दूँ, आप पट्टे खरीदें, मैंने जो तरीका बताया, बड़े नर फीमेल जवान मादियाँ वो खरीदें, उससे जोड़ कर लाएँ, तो इंशाल्लाह अच्छे कलर, और कलर जितने अच्छे कलर लें क्रॉस में लगाएंगे उतने अच्छे बच्चे पैदा होंगे। तो मैं ये फीमेल छोड़ता हूँ, बड़ी है, इसका भी देखते हैं क्या चक्कर है। ये फीमेल है, ये पट्टी है, पट्टी मादी है, ये भी जवान है। इसकी भी आंखों में रिंग आ गया, सफ़ेद नाक हो गई है, और ये देखिए खूबसूरत कलर, लाइट कलर है, बहुत प्यारा कलर है, अच्छा कलर है। ये भी फीमेल है, ये सब फर्स्ट ब्रीड करेंगे। एक ही मादी थी मेरे पास जो मैंने खरीदी बड़ी, वो फीमेल थी, तो लिहाजा इन सबको छोड़ता हूँ। मेरे आइडिया के मुताबिक मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही अपडेट देंगे आपको अपडेट करूँगा। मेरे हिसाब से इनको 25 दिन के अंदर, 20 से 25 दिन के अंदर इनको ब्रीड करना चाहिए तोतों को। ये इस टाइप के हैं, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है ना कोई भी एल्बिनो वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, हरगिज़ ना पड़ें। ये तोते आपके बेहतरीन प्रोडक्शन करेंगे, बेहतरीन अंडे बच्चे करेंगे, और एक तोता कम से कम 4 बच्चे निकालता है, उससे ज़्यादा निकालते हैं, 4 बच्चे निकालता है। तो मैं यही कहूँगा, और आपको मैं इंशाल्लाह ताला मैंने डाले हैं, ये सब बर्ड्स वगैरह डालें, मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे बर्ड्स वगैरह मैंने डाले, ये कब ब्रीड करेंगे। मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन इनको अंडा देना चाहिए लाजमी। तो ये इस उम्र के मैंने लिए हैं माशाल्लाह। अब ये खुद जहाँ से आए मुझे नहीं पता है, कॉलोनी में थे या केज में थे। बहरहाल ये अभी और अच्छे खूबसूरत हो जाएंगे, जब ये पूरे उड़ेंगे और साफ़ सुथरे हो जाएंगे तो अच्छी ब्रीड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मेरा ख्याल जहाँ तक है ये इंशाल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर ब्रीड करेंगे, और तो मेरी ये इनकम इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगी अगले इस अक्टूबर है, इंशाल्लाह ताला नवंबर में इंशाल्लाह ताला इनको एंड के अंदर बच्चे मेरे को मिलने चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि एल्बिनो के चक्कर में हरगिज़ ना पड़ें, और ना ही जाए। जितनी कीमती हैं ये उतने ही नुकसानदेह परिंदे, आपको ना इनकम करके देंगे, आप नुकसान में दुकान वाले को वापस दे के आएंगे। ये मैं बता दूँ आपको, मैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि 25,000 की चीज़ खरीद के 17,000 में वापस करें, और उतना खिलाएँ भी उतना नुकसान है। ब्रीडिंग भी ना करें। सबसे अच्छी ब्रीड के लिए मैं आप दूसरी बात ये है कि ये परिंदे स्ट्रेंथ होते हैं, फिंच है, फिशर है, लोटिनो है, ये देखें आदमी बर्दाश्त कर लेता है, इनका कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपका एक एल्बिनो मर गया, 15,000 रुपये आपके गए, और फिर दूसरा ढूंढने में आपको मुसीबत हो जाएगी, और दूसरा ये नहीं पता कि आपको किस टाइप का मिलेगा। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये फिंच या ऑस्ट्रेलियन तोते जो भी मरते हैं, या ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो मरेंगे, जो भी मरता है तो ये आपको मार्केट से कहीं भी, दुकानदार से कहीं से भी फ़ौरन जाके ख़रीद लिया आपने, घर से ख़रीद लिए। दुकानदार से मैं नहीं कहूँगा आपको ख़रीदें, क्योंकि दुकानदार में ज़्यादातर वायरस होता है परिंदों के अंदर, और सारा वायरस फिर अपने बर्ड्स के अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो अपने बर्ड्स ख़रीदें वो किसी घर से ख़रीदें, अच्छे बर्ड्स वगैरह जो आपको OLX वगैरह पे मिल रहे हो उनसे ख़रीदें, देख के इत्मीनान करें, क्योंकि घर वाले जो पालते हैं उनके बर्ड्स बड़े प्यारे होते हैं। तो मैंने एल्बिनो की सबसे बड़ी बता दी। लोटिनो भी अगर आप लेंगे, लोटिनो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें इतना नुकसान नहीं है, उसमें 2,500-3,000 का नुकसान एक मरता है, और फिशर में मिलता है 1200-1400 रुपये का नुकसान है। तो ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब वो फिर दूसरी बात ये कि पेयर भी ख़राब हो जाता है। अगर एल्बिनो आपने किसी बनाया, जोड़ो अंडा देने के टाइम पे आया, मर गया, बीमारी आई, मर गया, तो आपको मेल है या फीमेल है आपको मिलेगी नहीं टाइम पे। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आपको पालने हैं तो आप फिंच पालें। और
और ज़रूरी नहीं कि आप ये जोड़ा एल्बिनो के छोड़ें या कुछ भी छोड़ें, ये फ़ौरन जोड़ा लग जाए या अंडे दे दें, ये ज़रूरी नहीं फर्टाइल होता है, अंडे नहीं देते, अंडे दे भी देते हैं, फर्टाइल बच्चे नहीं निकालते, 1-2 बच्चा निकाला फिर 4-6 महीने के लिए सो गए। तो ये इस तरह की मेरे समझ में नहीं आई, कैलकुलेशन इनकी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं जो भी ये पालने वाले अपने व्यूवर्स हैं, जो चाहने वाले हैं मेरे, जो सुनते हैं मेरे को, मैं आपको फिर एक दफ़ा बोलूँ, सबसे ज़्यादा इनकम, सबसे अच्छी इनकम ये ऑस्ट्रेलियन तोते में और फिंचों में इस वक्त ज़्यादा इनकम है, और इनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी ब्रीडिंग है। तो और लोटिनो फिशर है, इनका भी सीज़न है, आप यही डाल लें। एल्बिनो से बेहतर है कि 25,000 में अगर 2,500 के हिसाब से भी 3,000 के हिसाब से भी मिलते हैं तो आपको कम से कम 8 जोड़े मिल जाएंगे। 8 जोड़े कम से कम 3-3 बच्चे निकालें, 24 बच्चे निकालेंगे। 24 बच्चे अगर 1,500-2,000 के भी गए तो आप लगा लें कितने पैसे बन गए। ये कैलकुलेशन आप करें, खुदा कैलकुलेशन करके पालें तो ऐसे नहीं पल जाते कि 25,000 का है तो ला के डाल दिए, ऐसे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कैलकुलेशन करके और सही तरीके से पालने हैं। और तो आप मैं यही कहूँगा कि आप ऑस्ट्रेलियन तोते फिंचे रखें और इंशाल्लाह 1 महीने में रखें, दूसरे महीने में इनकम शुरू हो जाती है, और इनका इतना खर्चा भी नहीं है। जितनी मेहनत आप अपने एल्बिनो पे करेंगे, मैं कहता हूँ इतनी फिंच और ऑस्ट्रेलियन तोते पे करें तो माशाल्लाह इनका अच्छा खासी इनकम हो जाएगी आपकी। अगर आप 50 जोड़े आप रख लें तो अच्छा खासा इनकम कमाना शुरू कर दें। ये तो बात है 50,000 में 2 जोड़े लेंगे, वो भी 2 जोड़ों को देखते रहेंगे 24 घंटे, अंडे बच्चे दे रहे हैं नहीं दे रहे, टेंशन लगी रहेगी। इनका तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जो चीज़ पसंद नहीं आए दूसरी मार्केट चेंज करें, दूसरे ला के डाल दें किसी से भी ख़रीद के। तो मैं यही आपको कहूँगा कि अब इंशाल्लाह ताला मैंने डालें, आज देख लें, मैं कल 9 तारीख है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगले महीने की 9 तारीख को इंशाल्लाह इनकी अपडेट करूँगा कि क्या इन्होंने अंडे ब्रीड की ही नहीं की। और मेरा ख्याल है 100% इंशाल्लाह ताला इन्होंने जोड़े भी बनने हैं और इंशाल्लाह ब्रीड भी करनी है। मैं आपको ज़रूर, सारे तो नहीं, कम से कम 2-3 जोड़े तो दे ही देंगे, और क्योंकि इनकी थोड़ी सी कसर बाकी है कुछ परिंदों के अंदर और कुछ के अंदर पूरी है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रीडिंग वगैरह कैसे करते हैं, किस तरह जोड़े बनते हैं। तो फिलहाल मैंने ये अपना सेटअप में छोड़े हैं, ये इसी सेटअप के हिसाब से ये तोते बहुत कम है। इंशाल्लाह ताला मैं 20 जोड़े छोड़ूँ। फिलहाल मैंने ये अपना सेटअप में छोड़े हैं, ये इसी सेटअप के हिसाब से ये तोते बहुत कम है। इंशाल्लाह ताला मैं 20 जोड़े छोड़ूंगा। मैं 4-5 जोड़े छोड़ दिए, तो 25 जोड़ों की मैं प्रोडक्शन आपको बताऊँगा और कैसे सेट करना है, मैंने तरीका बता दिया। यही तरीका मैं, अगर किसी को मालूमात करनी हो कुछ भी, हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन तोते, अभी मार्केट गिरने वाली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन तोतों की मार्केट इंशाल्लाह बढ़ेगी, ऑस्ट्रेलियन तोतों की। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन तोते रख लें, अभी इनका सीज़न है ब्रीडिंग, ये सीज़न में ब्रीड करेंगी। गर्मी में तो खैर मर जाते हैं, तो इस वक्त अगर गर्मी भी वेंटिलेशन वगैरह हो तो देखें मेरा पिंजरा आप देख सकते हैं कितना वेंटिलेशन है, हवादार है। अब चारों तरफ हवा आती है, खुला है, सूरज की धूप वगैरह सब आती है, तो ऐसे पिंजरे होने चाहिए। तो बिल्कुल ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह, क्यों ब्रीड नहीं करेंगे। अगर मेल फीमेल डाल देंगे तो अच्छा। और दूसरी बात मैं बता दूँगी कि फार्मूला वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, मेल और फीमेल, और आपकी नज़र ऐसी होनी चाहिए कि जोड़ा मैं जो ख़रीद रहा हूँ कि क्या है। तो मैं आपको 12 ये बता चुका हूँ, और आप ख़रीदें बड़े नर खरीदें, फीमेल मादियाँ खरीदें, पट्टी मादियाँ, ऐसी मादी नहीं कि बिल्कुल बच्चे पट्टी हो, मैंने आँखें को रिंग आया हो और नाक वाक सफ़ेद हुई भी हो। तो मैंने ये बता दिया आपको, इस तरह के जोड़े डालें, इंशाल्लाह ब्रीड 1 महीने के अंदर करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह 20-22 जोड़े मज़ीद इसमें डालूंगा, तो फिर इनकी प्रोडक्शन वगैरह मैं दिखाऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है, और मैं सारे अच्छे खूबसूरत करके डालूंगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।